बिहार और तेलंगाना के बाद झारखंड में भी जातीय सर्वे होगा। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के सवाल के जवाब में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने विधानसभा में बताया, जातीय सर्वे कराने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। अगले वित्तीय वर्ष यानी 2025 से 26 में ये काम होगा। उनका कहना है कि कार्मिक विभाग इस पर काम कर रहा है। वित्तीय प्रतिबंधन सहित कई चीजों को देखा जा रहा है। कुछ निजी एजेंसी से भी बात हुई है। हालांकि झारखंड में जातीय सर्वे की बात अभी सिर्फ कागजों में ही है। सरकार ने कोई विशेष पहल नहीं की है। इसके पीछे हेमंत सोरेन की सधी राजनीति भी बताई जा रही है। दरअसल झारखंड में जातीय सर्वे की बात चुनाव से ठीक पहले की है। यहाँ कांग्रेस ने इस मुद्दे को हवा दी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड में इंडिया गठबंधन ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी की थी। इस घोषणा पत्र में राज्य में जातीय सर्वे कराने की बात कही थी। हालांकि जेएमएम की ओर से जारी घोषणा पत्र में इसका उल्लेख नहीं था। जातीय सर्वे की बात झारखंड में कभी रही भी नहीं है। राज्य में कांग्रेस सत्ता में है और कांग्रेस के अलाकमान राहुल गांधी देश भर में जातीय सर्वे कराने की बात कर रहे थे। तब राज्य में चुनाव को देखते हुए इसे मुद्दा बनाया गया, जिसका इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टी ने समर्थन किया। अगर झारखंड में जातीय सर्वेक्षण हो जाता है तो ऐसा करने वाला देश में ये चौथा राज्य होगा। इससे पहले बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना में जातीय सर्वे हो चुका है। जातीय सर्वेक्षण की बात और राज्य सरकार के अब तक के उठाए गए कदम को देखते हुए राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जातीय सर्वे महज मुद्दा भर है। इसके लिए जितना कांग्रेस आतुर है, जेएमएम उतना ही निश्चिंत है। विशेषज्ञों की माने तो जातीय सर्वे से कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो पता नहीं, पर जेएमएम को दूरगामी नुकसान जरूर हो सकता है। सरकार सदन में नए वित्तीय वर्ष में सर्वे कराने की बात जरूर कर रही है, लेकिन ये नहीं बता पा रही है कि ये सर्वे कब और कैसे होगा। सर्वे के प्रति सरकार के रवैये को देखते हुए एक्सपर्ट मानते हैं कि समय समय पर यह विषय उठता जरूर रहेगा, लेकिन इसके पूरा होने की संभावना नहीं के बराबर है। राजनीतिक विशेषज्ञों का माने तो जातिगत सर्वे या गणना को लेकर जितनी जल्दबाजी कांग्रेस को है उतना जेएमएम को नहीं है। कांग्रेस को जल्दबाजी इस बात की है कि इनके अलाकमान देश भर में घूम घूम कर जातीय गणना और आरक्षण की 50% दीवार तोड़ने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होगी। यही वजह है कि यहाँ कांग्रेस को जल्दबाजी है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि जल्दबाजी कांग्रेस को जरूर है, पर उनकी क्षमता ऐसी नहीं है कि वो सरकार या जेएमएम को प्रेशर दे सके। इसके पीछे वजह यह भी है कि पार्टी इस बात को अच्छे से जानती है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उसकी जो जीत हुई है उसके पीछे जेएमएम और हेमंत के समर्थन के साथ मैया सम्मान जैसी योजना है। कांग्रेस केवल अपने बूते चुनाव नहीं जीती है। जातीय सर्वे को लेकर कांग्रेस के पास एक तो अलाकमान के आदेश की मजबूरी है और दूसरा वो खुद चाहती है, ये दिखाने के लिए भी कि वो अलाकमान के मुद्दे को उठाए हुए है। वहीं दूसरी ओर जेएमएम के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। जेएमएम के साथ अल्पसंख्यक, आदिवासी सहित अन्य समुदाय के मत का समर्थन है। अगर सर्वे होता है तो इससे कई चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ऐसे में संभावना बनती है कि जेएमएम को उस आधार पर नुकसान हो जाए। यही वजह है कि जेएमएम को इसे लेकर कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब सवाल है कि क्या सरकार सर्वे कराना चाहती है? इस सवाल का जवाब इस पर निर्भर करता है कि कांग्रेस कितना दबाव बना पाती है। तमाम राजनीतिक परिदृश्यों को देखें तो स्पष्ट है कि अगर राज्य में जातीय सर्वे कराना है तो कांग्रेस को अलाकमान स्तर पर दबाव बनाना होगा। वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक के साझा चुनावी घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल किया गया था, लेकिन सत्ता में वापसी के बाद हेमंत सोरेन सरकार इस मुद्दे पर उतनी आतुर दिखाई नहीं दे रही है। वहीं कांग्रेस के विधायक विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर जातीय जनगणना से कांग्रेस को क्या लाभ होने जा रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख समझा जा सकता है, क्योंकि वह आदिवासी और मुसलमानों के साथ झारखंड की क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति पर जोर देती है और इसमें सभी मूलवासी खतियानधारी जातियाँ शामिल हैं। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा समाज को जातीय आधार पर बांटने के पक्ष में नहीं होगा। दूसरी ओर जातीय जनगणना का एक खतरा ये भी है कि जातियों की संख्या सामने आने पर ओबीसी आरक्षण के भीतर कोटा देने की मांग तेज हो जाएगी। झारखंड में पहले से ही सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण लागू है। कुर्मी, यादव और वैश्य जैसी बड़ी ओबीसी जातियों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय भी अधिक प्रतिनिधित्व की मांग उठा सकता है।
कांग्रेस की बात करें तो उसका जनाधार भी जेएमएम जैसा ही है, यानी धर्मांतरित आदिवासी जो ईसाई हो चुके हैं और मुसलमान। ऐसे में जातीय जनगणना से कांग्रेस को कोई खास फायदा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी चूंकि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, इसलिए झारखंड में कांग्रेस नेताओं की मजबूरी है कि वे इसकी हिमायत करें, इसकी मांग करें। लेकिन झारखंड में जाति से कहीं बड़ा मुद्दा झारखंडी बनाम बाहरी का है। ऐसे में जातीय जनगणना अगर होती है तो यह सरदर्द भी साबित हो सकती है। भाजपा इसी कारण से इसकी हिमायत नहीं कर रही है। वह हिंदुत्व की राजनीति पर फोकस कर रही है और इसमें ओबीसी समुदाय को साथ लेना उसकी मजबूरी है। झारखंड में सवर्णों का प्रभाव और उसकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है और जिससे राजनीति का पूरा दारोमदार ओबीसी पर टिक गया है। लेकिन खतरा यह है कि जैसे कुर्मी समाज को जयराम महतो के रूप में एक मुखर नेता मिला है, वैसे ही जातीय जनगणना के बाद अन्य जातियों के नेता उभर सकते हैं। इससे जाति आधारित नई पार्टियां बन सकती हैं, जैसे जेल कैंप बन गया कुर्मी आधारित पार्टी आदिवासी और मुसलमानों के साथ झारखंड की क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति पर जोर देती है। इसमें सभी मूलवासी खतियानधारी जातियां शामिल हैं। ऐसे में जेएमएम समाज को जातीय आधार पर बांटने के पक्ष में नहीं होगा। दूसरा खतरा ये भी है कि जातीय गणना होने पर, जातीय संख्या सामने आने पर ओबीसी के भीतर भी कोटा बना देने की मांग तेज हो जाएगी। राज्य में पहले से ही सिर्फ 14% आरक्षण लागू है। कुर्मी, यादव और वैश्य जातियों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय भी अधिक प्रतिनिधित्व की मांग उठा सकते हैं। कांग्रेस के जनाधार को झारखंड में देखें तो ये जेएमएम की जैसी ही है। धर्मांतरित आदिवासी और मुसलमान इसके साथ है। ऐसे में इस जातीय सर्वे से कांग्रेस को कोई खास फायदा होता दिख नहीं रहा है। चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाए हुए हैं, तो राज्य में कांग्रेस की मजबूरी है कि वो भी इसे उठाए। अगर राज्य में ये सर्वे होता है तो ये सरदर्द ही साबित होगा। 3 पॉइंट में जानिए सर्वे को लेकर जेएमएम उदासीन क्यों है। पहला, जातीय सर्वे की मांग कांग्रेस की है, जेएमएम ने केवल समर्थन दिया है। यही वजह है कि जेएमएम के चुनावी घोषणा पत्र में जातीय सर्वे की बात नहीं थी। दूसरा, जेएमएम इस बात को अच्छी तरह जानती है कि सर्वे को लेकर कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो दबाव बना सके। तीसरा पॉइंट, इस सर्वे के बाद जातियों के आंकड़े सामने आएंगे। ऐसे में संख्या के मुताबिक दावेदारी भी बढ़ेगी। आदिवासी मुसलमान भी राजनीति करने वाले जेएमएम को इससे दूरगामी नुकसान उठाना होगा। पार्टी ऐसा कतई नहीं चाहेगी। अब 3 पॉइंट में समझिए कांग्रेस दबाव क्यों नहीं बना रही है। पहला, सरकार में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। पार्टी भी इस बात को जानती है। पार्टी इस बात को भी समझती है कि हालिया विधानसभा में उनकी जीत घोषणा पत्र के आधार पर नहीं, बल्कि जेएमएम, हेमंत और मैया सम्मान योजना की वजह से मिली है। दूसरा, पार्टी का ये मुद्दा राज्य से अधिक केंद्र स्तर का है। राज्य में इसे लेकर कोई खास रुझान भी नहीं है। वहीं पार्टी समझती है कि इससे उनके भीतर भी हिस्सेदारी की मांग बढ़ जाएगी। तीसरा, राज्य में पार्टी के भीतर खाने भी संगठन में मजबूत नहीं है। जब पार्टी ही मजबूत नहीं है, ऐसे में केवल सर्वे के नाम पर सरकार गिराने और समर्थन वापसी की भूल पार्टी नहीं करना चाहेगी। अब आपको बताते हैं कि राज्य में जातिगत सर्वे की क्या है स्थिति। राज्य में जातिगत सर्वे की वस्तु स्थिति ऐसी है कि बीते 3 मार्च को जातीय सर्वे के नोडल विभाग कार्मिक की बैठक हुई। इसमें सर्वे की रूपरेखा, मैन पावर, बजट आदि को लेकर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक इसके बाद इस मुद्दे पर विभाग स्तर पर बड़े पैमाने पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अगर प्रक्रिया की बात करें तो सर्वे को लेकर बजट का प्रस्ताव तैयार होगा। वित्त विभाग से इसकी मंजूरी मिलेगी। इसके बाद ही सर्वे के काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। सबसे अहम ये है कि जातीय सर्वे हुआ तो क्या असर पड़ेगा। एक्सपर्ट के मुताबिक झारखंड में कास्ट बेस्ड राजनीति से ज्यादा बाहरी भीतरी की राजनीति चलती है। ऐसे में अगर जातीय सर्वे होता भी है तो इससे जातियों की स्थिति में कितना बदलाव होगा ये तो स्पष्ट नहीं दिखता है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट के तहत जेएमएम को नुकसान जरूर हो सकता है। एक्सपर्ट की माने तो ये भी देखना चाहिए कि जिन राज्यों में जातीय सर्वेक्षण हुआ है वहां किस तरह के परिवर्तन हुए हैं।